होनहार छात्र जुड़े और अधिक से अधिक होनहार छात्र पढ़ें। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आप सभी के समक्ष आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बनाएंगे सभी इसे। ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष दे रखा है और सभी को बताना है कि भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आपके पास 2022 का क्वेश्चन है, एमटीएस 2022 का, जो कि बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। सभी को बता दीजिए कि गणित का भंडारा प्रारंभ हो चुका है, सभी जुड़ जाएं। ठीक है बाबू लोग, हाँ बता दीजिएगा, सभी जुड़ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि सर एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है। आप सभी समझेंगे 20% का लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, सेलिंग प्राइस भी नहीं पता और मार्केट प्राइस भी हमें कुछ नहीं पता। आप समझेंगे इस कहानी को, सभी ध्यान देंगे। भाई साहब ऐसा है कि 20% की छूट पे बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट 20% का हो रहा है। तो इसकी जो खरीदी थी 100 रुपए मान लेते हैं, कितना बताइए 100। अब इस पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो सेलिंग कितने में हो जाएगा, 120 में हो जाएगा। अरे बोलो ऐसे या नो, हाँ जो सेलिंग होगा ना बाबू वो कितना हो जाएगा, 120 में हो जाएगा। ठीक, अब कहानी ये है बबुआ, अब ऐसे समझिएगा 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं इस बात को कि जो डिस्काउंट होगा मार्केट प्राइस पे मिलेगा। अरे बोलिएगा। अब हमने बोला, अब हम थोड़ा डिटेल चर्चा करते हुए चलेंगे आपसे कि इस पेन को हमने 100 रुपए में खरीदा, 20 के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो कुछ एमआरपी तो रहा होगा ना इस पेन। तो एमआरपी ही हमें यहाँ पर निकालना है, मार्केट प्राइस ही हमें यहाँ पर निकालना है, अधिकतम खुदरा मूल्य हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमने डिस्काउंट कितने का दिया है सर, इस पे डिस्काउंट 20% का दे रखा है। ठीक, तो बेचा कितने में है, 120 में बेचा है, क्योंकि मार्केट प्राइस से आप सीधा सेलिंग प्राइस पे जाते हैं। ठीक है भाई, हाँ। तो अब कहानी कुछ ऐसे है सर, मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में, दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस दोनों के लिए इक्वल होता है भाई, है ना। मतलब कि दोनों ही कंडीशन में सेम होता है सेलिंग प्राइस। अब समझो यार, अब मार्केट प्राइस हमें नहीं पता, 20 का डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, तो हम आपसे लेंगे कितना, तो हम आपसे 80% लेंगे भाई। कितना लेंगे बाबू, 80% का 100, और बराबर में आप एक 80% लेकर के आपको हम ये कितने में बेच रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं, तो इक्वल में कितना होगा मेरे भाई, 120 हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, मार्केट प्राइस का हम कितना लेंगे, 80%, क्योंकि 20 का डिस्काउंट दिया तो आपसे मैं 80% ही पैसा लूंगा ना सर, किसका, मार्केट प्राइस का। तो 80 मतलब होता है 4/5 के बराबर। ये पेन आपको मैं बेच कितने में रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि सर बेच आप 120 में रहे हो। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 80% के बराबर हमारे पास में जो 80% है ना बबुआ, 80% के बराबर 120 रुपया है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 120 बटे में कितना हो जाएगा, 80, और हमें जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 100%। कितना है मेरे भाई, 100%। तो ये आपके पास में 120 बटे में कितना होगा, 80, और परसेंटेज का 100 लगा दीजिएगा, तो भी आप यहां से मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। क्लियर हो रहा है जी, हमने आपको 100% एमआरपी बताया था ना सर। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हम मार्केट प्राइस निकाल रहे, देखिएगा 4 से काटिएगा 3 बार कट जाएगा, अभी 5 का गुणा कीजिएगा इसमें, तो 5 या 15, तो मार्केट प्राइस कितना था बाबू, 150 रुपया था। क्या आप इतनी बातें सभी जान पा रहे हैं, जी बिल्कुल। लेकिन कहानी कुछ ऐसे है सर, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे सामने कि भाई 30% का डिस्काउंट देना है हमें, 20 का नहीं देना है। कितने का देना है, 30% का डिस्काउंट देना है। तो भाई जब 30% का, डिटेल ही चर्चा हो रही है सर, 30% का यदि आप डिस्काउंट देंगे, किस पे देंगे, 150 पे देंगे। किस पे मेरे भाई, 150 पे 30% का। तो जब आप 30% का डिस्काउंट दे रहे हो इस पे, तो अब ऐसे जानिएगा, हमने बोला कि इस पे एमआरपी कितना लिखा है, तो आपने बोले 150 लिखा है, समझिएगा भाई सभी। बोले डिस्काउंट कितने का, हमने कहा 30 का, तो आप हमें 70 पैसा देंगे ना सर, 70% पैसा आप हमें देंगे। अरे हाँ या ना, मतलब हम आपको जो आपसे जो पैसा लेंगे ना सर, 150 का 70% लेंगे। कितना लेंगे, 70%। तो 150 का 70 परसेंटेज का कितना बाबू, 100। क्या इतनी बातें जान पा रहे हैं सभी भाई मेरे, 0 से 0 कट जाएगा, 15 सत्ते कितना होता है, 105। तो अब हम आपको ये पेन कितने में बेच रहे हैं, तो अब हम आपको ये पेन जो बेच रहे हैं ना बाबू, 105 रुपया में बेच रहे हैं। कितने में बताइए, 105। तो खरीदी कितने की थी, 100 की, बेचे कितने में, अब 105 में। प्रॉफिट कितने का होगा, 5 ही का होगा ना, और किस पे होगा, 100 पे, मतलब 5% का। तो अब जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 5% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा।